उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। जी हाँ, 23 फरवरी से हो रही है आप लोगों की एग्ज़ामें। और यहाँ पर आज से आप लोगों का जो प्लान होना चाहिए एग्ज़ाम को लेकर, तैयारी को लेकर, कैसे तैयारी करना है ना, प्लस 85 प्लस का क्या प्लान रहेगा, और क्या आपको जो है पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस टॉपिक से कितने नंबर का जो है प्रश्न पूछा जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने अगर फॉर्म फिलअप किया है तो इस वीडियो को 5 मिनट का समय निकाल कर जो है पूरा जरूर देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छी रणनीति में ग्रुप डी की एग्जाम के लिए आप लोगों को बताने वाला हूँ। अभी तक आपने क्या पढ़ा है क्या छोड़ा है वो डिपेंड नहीं करता है। आज से आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, और इसी अकॉर्डिंग अगर आप जो है 75 दिन आप लोगों के पास बचते हैं, अगर हम बात करते हैं आज से, ठीक है, 75 दिन आपके पास बचते हैं आप एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और 75 दिन काफ़ी है। अगर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो वीडियो में बताया जाएगा उस अकॉर्डिंग कर लिया तो 85 प्लस आप जो है नंबर ला सकते हैं और अपना सिलेक्शन तय कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ये वीडियो के अंत में आप जो है वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा। सबसे पहले देखिए, किसी भी एग्जाम को जो है पास करने के लिए उसके सिलेबस पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना होता है कि उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है जो आप लोगों के पिछले बार जो इस एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका क्या लेवल है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अब आप लोगों को पिछले बार के प्रश्नों को पढ़ने की या फिर जो है उनके प्रश्नों को हल करने की आवश्यकता नहीं है। उस चीज़ पे आप बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि पिछले बार के प्रश्नों का लेवल और इस बार के प्रश्नों के लेवल में काफ़ी ज़्यादा अंतर रहने वाला है। तो वहाँ से आपको ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप यहाँ से आप शुरुआत करिए कि सबसे पहला आप लोगों का काम होना चाहिए आपका इसको सिलेबस को देखना है। जी हाँ, इसके सिलेबस को देखना है कि इसका सिलेबस क्या है और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को आगे करना है। तो हम सबसे पहले समझेंगे सिलेबस को कि इसका जो सिलेबस है वो क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिलेबस जो बताने वाला हूँ वो विस्तृत सिलेबस रहेगा। जी हाँ, विस्तृत सिलेबस रहेगा। देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर 4 चीज़ें पूछने जाएगी, है ना। आपका मैथ्स आएगा, ठीक है, मैथ्स के बाद रीजनिंग आएगा, रीजनिंग के बाद जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। ये आपके 4 टॉपिक हैं, ठीक है। 4 टॉपिक से ही आप लोगों को जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम सभी को डिस्कस करते हैं कि किस टॉपिक से यहाँ पे जो है कौन कौन सी जो है टॉपिक रखे गए हैं किस किस भाग में, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी में आपका एक जो खंड है सबसे महत्वपूर्ण है वो है मैथ्स का, ठीक है। मैथ्स के जो प्रश्न आते हैं वो 10th लेवल के आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप चीज़ों को समझेंगे। इसके माध्यम से अगर हम बात करते हैं तो जो आप लोगों की 2018 की जो भर्ती हुई थी, ठीक है, उसके जो मैथ्स के प्रश्न है उसका लेवल आप देख सकते हैं कि क्या लेवल के प्रश्न आते हैं। इसमें कौन कौन से सिलेबस है ये देखेंगे। इसमें देखिए यहाँ से कितने क्या प्रश्न आएंगे इन चीज़ों को हम समझते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पर देखिए सरलीकरण जो पार्ट है आपका मैथ्स में, ठीक है, मैथ्स में सरलीकरण जो पार्ट है इससे कितने प्रश्न आएंगे ये चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे। सरलीकरण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 7 से लेकर 10 प्रश्न का एवरेज आप लोगों का रहता है। जी हाँ, 7 से लेकर 10, ठीक है, 7 से लेकर 10 प्रश्न सरलीकरण से पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं आंकड़ा निर्वाचन, ठीक है, डाटा से जो आपके प्रश्न आते हैं वो आते हैं आपके 4 से 5 प्रश्न। जी हाँ, बीजगणित की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप डी में 3 से 4 प्रश्न का लेवल यहाँ पर रहता है। प्रतिशत से आपके 2 से 3 प्रश्न आते हैं। वहीं यहाँ पर बात करें तो संख्या प्रणाली से आपको 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। औसत, और ये जो आप लोगों के टॉपिक है औसत की अगर हम बात करते हैं तो 1 से 2 प्रश्न आपको आएंगे। अनुपात और समानुपात से आप लोगों को 1 से 2 प्रश्न, ठीक है। मिश्रण से 1 से 2 प्रश्न, ठीक है। आगे की डिटेल्स को देखते हैं। आगे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपके टॉपिक है इसमें अगर क्षेत्र मिति की बात करें तो 2 से 3 प्रश्न आपको यहीं से पूछे जाते हैं। समय और कार्य की बात करते हैं तो यहाँ से आप लोगों को 2 से 3 प्रश्न, ठीक है। और ये गति, समय और दूरी से आप लोगों को ये जो टॉपिक है, ठीक है, यहाँ पे समय और कार्य, ठीक है, समय और दूरी, ये सब जो है एक ही रिलेटेड प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप देख क्या पा रहे हो, ठीक है, यहाँ से क्या देख पा रहे हो आप, ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं बाद में। यहाँ से क्या चीज़ें समझ में आ रही है कि आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है जो आप लोगों के पास 75 डेज बचे हैं। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि 2 ऐसे टॉपिक समझ में आ रहे हैं, ठीक है, 2 से 3, एक सरलीकरण हो गया, एक आपका डाटा निर्वाचन हो गया और एक बीजगणित हो गया। ये 3 टॉपिक से ही आप लोग अगर हम बात करते हैं 7 5 11 और 15 प्रश्नों का जो लेवल है, ठीक है, 15 प्रश्नों का जो लेवल है वो यहीं से आप लोगों को पूछा जा रहा है ना। तो 3 टॉपिक आप लोगों को सबसे अच्छे से करना है जहां से आपको ज्यादा प्रश्न आते हैं। अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, ठीक है, ये मैथ्स की हमने बात कर लिया और इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, इसको एक बार और अच्छे से आप देख लेंगे। आप बात करते हैं दूसरा जो आपका टॉपिक है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सरलीकरण से, ये आप लोगों का किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 7 से 10 प्रश्नों का लेवल रहता है, ठीक है। बॉडमास, ठीक है, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोगों को जो बेसिक वाले क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट, प्रतिशत से वहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को आ जाते हैं। फ्रैक्शन, ठीक है, संख्याओं के जो पारस्परिक संबंध है इनसे आपको क्वेश्चन पाते हैं।
तो ये जो आप लोगों को टॉपिक वाइज जो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो हर एक जो है जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें टॉपिक बटे हुए हैं और उन टॉपिकों से किस टाइप से प्रश्न आते हैं और किस टाइप के प्रश्न आते हैं, ये सभी चीज़ें इस पीडीएफ में मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लास्ट में जो है वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके इसको देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छे तरीके से मेंशन हुआ है और इसको आप समझ गए इस पीडीएफ को, तो यहाँ पर चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। तो देखिए मैथ्स का मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से आप लोगों को चीज़ें करनी है। जहाँ पर आप लोगों को स्कोरिंग टॉपिक दिख रहा है, ठीक है, स्कोरिंग टॉपिक जो आप लोगों को दिख रहा है वहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, ज़्यादा फोकस करना है। ये बात होगी मैथ्स की। अगला बात करते हैं, अगली जो टॉपिक है उसकी हम बात करते हैं कि अगला क्या टॉपिक है। मैथ्स के बाद आपका है रीजनिंग। जी हाँ, अब रीजनिंग में किस टॉपिक से कितने प्रश्न है इस चीज़ को हम समझेंगे। और देखिए एनालॉजी जैसे जो प्रश्न आएंगे आप लोगों को, वो आप लोगों के 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सीरीज वाले जो प्रश्न आते हैं उससे आपको 3 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिलते हैं। पहली, ठीक है, पजल से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में, तो इन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मैं प्लस करते जा रहा हूँ जहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अगला याद करते हैं, दिशा दूरी से प्रश्न आते हैं आप लोगों का, रक्त संबंध से प्रश्न आते हैं, वर्णमाला, शब्द परीक्षण, ठीक है, वेन आरेख से भी आप लोगों को प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे की बात करते हैं, आगे जो आपके टॉपिक है वो है आप लोगों का गुप्त संख्या, ठीक है, आपका मिसिंग नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गैर मौखिक, ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग से भी आपको 1 से 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। वर्गीकरण और मौखिक तर्क, ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ों को समझिएगा। आपका वेन आरेख जो है यहाँ से आपको प्लस करना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसको आपको ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरी बात करते हैं आपका पहेली, ठीक है, पहेली से आपको ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। अगला यहाँ पर बात करते हैं श्रृंखला और आपका एनोलॉजी, ठीक है, ये जो टॉपिक जो मैंने बताया है इन पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, बाकी जो आपके 75 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ें रीजनिंग के लिए हो गई। अब देखिए ये जो उसी अकॉर्डिंग मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पर विषय कौन कौन से है, ठीक है, पत्र और संख्या आधारित, ठीक है, अर्थ आधारित, जीके आधारित, छवि आधारित और समूह के सदस्यों आधारित जो है ये आपका यहाँ से एनालॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, घोड़ा, ठीक है, अगर हम बात करते हैं घोड़ा का संबंध घास से है, ठीक है, घोड़ा का संबंध घास से है, तो यहाँ पर जो है हाथी का संबंध या फिर आपको जो है व्यक्ति का संबंध किसी से भी पूछ सकता है, इस टाइप से जो प्रश्न आते हैं, ठीक। अगली बात करते हैं, अगला यहाँ पर इसको भी आप समझ लीजिएंगे, है ना, इसका पीडीएफ जो है प्रोवाइड हो जाएगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आप लोगों का सामान्य जागरूकता, ठीक है, सामान्य जागरूकता से अगर हम बात करते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो टॉपिक है इसमें सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स उठाएगा, ठीक है, करंट अफेयर्स आप लोगों को उठाएगा, यहाँ से आप समझेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी की एग्जाम्स को जो है करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण हो गया है। अभी की अगर जो एग्जामें हो रही है उनकी हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ों को समझिएगा आपको कौन कौन से टॉपिक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, खेल संस्कृति से प्रश्न पूछे जाएंगे, व्यक्तित्व, ठीक है, अर्थशास्त्र, राजनीति और उनके महत्व के बारे में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए किस टॉपिक से कितने प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। आप समय बर्बाद करिएगा मत, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत जो है समय कम बचा है आपके पास। करंट अफेयर से आपको 5 से 6 प्रश्न आएंगे, 100% है, ठीक है, इसको आप प्लस कर लीजिए। यहाँ से आप जो है 2020 का पूरा करंट अफेयर्स और 2021 का पूरा करंट अफेयर्स, ये दोनों साल से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो 2020 का पूरा करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, 2021 का पूरा करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है ना। याद रखिएगा भूगोल से आपको 5 से 9 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इतिहास की बात करते तो यहाँ से कम रहता है, जो कि आधुनिक भारत से ही प्रश्न आते हैं, ठीक है, इसमें आधुनिक भारत को आप पढ़ेंगे, बाकी जितना जो है जो भी इतिहास से है उसको छोड़ देंगे, आधुनिक भारत यहाँ पे आप पढ़ेंगे। राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में वर्तमान को इसमें आप करंट अफेयर्स को इंक्लूड कर सकते हैं कि राजनीति में जो है 2020-21 में क्या हलचलें हुई है, ठीक है, उन चीज़ों को आप यहाँ से राजनीति से पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इकोनॉमिकल क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं पंचायती राज अर्थव्यवस्था से, ठीक है, जनगणना वगैरह से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। विधि विषय से यानी आप बोल सकते हो स्टेटिक, ठीक है, स्टेटिक जो जीके है, ठीक है, स्टेटिक जीके जो है वो यहाँ से प्रश्न आपको आते हैं 6 से 8, ठीक है। तो स्टेटिक जीके आपको जो है पढ़ लेना है, जो आप लोगों की विधि खेल और जो भी कोई भी अगर आप बुक लेते हैं तो उसमें स्टेटिक जीके पीछे वाले पोर्शन में दिया होता है, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स में कौन कौन सी यहाँ पर चीज़ें आपके साथ पूछी जाएगी, ये पूरा मैंने मेंशन यहाँ पर किया हुआ है, इसको चीज़ों को आप देख लीजिएगा, ठीक है। भूगोल से यहाँ पर मैंने चीज़ों को इंक्लूड कर दिया है कि विषय कौन कौन से है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, शताब्दी, वन्यजीव शताब्दी, ठीक है, इतिहास से भारतीय स्वतंत्रता, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और स्वतंत्रता इतिहास, यहाँ से आपको जो है देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक है और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे सामान्य विज्ञान की बात करते हैं, सामान्य विज्ञान से क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सामान्य विज्ञान की बात करें, देखिए 3 यहाँ पर आपकी चीज़ें होने वाली है।
जिसमें आपकी बात करते हैं तो आपका जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन, पृथ्वी विज्ञान और पर्यावरण। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को इस विषय से जो है 23 से 25 प्रश्नों को शामिल किया जाता है, याद रखिएगा, अगर हम बात करें रेलवे ग्रुप डी की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10वीं स्तर से आपका सीबीएसई के भौतिक, रासायनिक और जीव विज्ञान के प्रश्न शामिल हो सकते हैं, जिसमें आपका भौतिक कार्य, गति, लेंस कार्य, ऊर्जा, विद्युत जैसे विषयों को शामिल किया गया है। तो ये सिलेबस को देखते हुए आप आगे की जो है चीज़ें करेंगे। रसायन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी चीज़ें आपके यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे की बात करते हैं। आगे यहाँ पर हम देखें तो ये आप लोगों का जो है किस तरीके से रहेगा, ये पैटर्न आप लोगों का रहेगा। परीक्षाओं की जो अंकों की संख्या है वो 1 है। ठीक है, यानी एक प्रश्न 1 जो है आप लोगों के अंक का रहेगा। परीक्षा की अवधि आपको 90 मिनट मिलेगी। जनरल साइंस से 25, मैथ्स से 25, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। और यहाँ से आप अगर हम बात करते हैं तो कुल प्रश्नों की संख्या जो रहेगी वो 100 रहेगी। जी हाँ, आरआरबी स्तर एक परीक्षा की अवधि जो है आप लोगों की ये आपको 120 मिनट होगी। ठीक है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ से आपको फोकस करना है मैथ्स पर, आपका जनरल साइंस पर और आपका रीजनिंग पर। ये 3 ही टॉपिक पे आपको फोकस करना है। यहाँ से फिर आप करंट पे फोकस करेंगे 2020 और 21 का, ये दोनों साल का करंट अफेयर्स यहाँ से आपको जो है मैक्सिमम जो है 8+ नंबर करके दे देगा। बाकी आपने जो है इतिहास वगैरह या फिर ये जो जीके वाले पोर्शन है, ठीक है, हिस्ट्री है, ये सभी चीज़ें आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस अटैच मिल सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का रहेगा। और यहाँ से मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है, आप लोगों को क्या होगा, ये आप लोगों का आपका जो प्री होता है, फिर आपका फिजिकल वगैरह यहाँ पर होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और फाइनल सिलेक्शन आप लोगों का होता है। ये चीज़ें मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी है। और तैयारी अब आगे कैसा प्लान करना है, देखिए पहली चीज़ तो आप लोगों को सिलेबस को समझते हुए चीज़ों को जो है खत्म करने की कोशिश करनी है। ठीक है, खत्म करने की कोशिश करनी है अभी। ठीक है, आप पहले तो सिलेबस तैयार करेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाएंगे। आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो है अभी वर्तमान में प्रत्येक 3 दिन के अंतराल में अपने टेस्ट देंगे। ठीक है, टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और वहां पर आप जांचेंगे कि आपने किस टॉपिक को पढ़ लिया है और आपको अब किस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है। जी हाँ, किस टॉपिक को आप पढ़ लिया और किस टॉपिक में आप जो है कम ला रहे हैं, जैसे मैथ्स में कम ला रहे हैं, रीजनिंग में कम ला रहे हैं, साइंस में कम ला रहे हैं, या फिर जीके जीएस में। अगर आपको जिस भी टॉपिक में लग रहा है कि कम है तो वहां से आप उसका लेवल बढ़ा देंगे। जी हाँ, उसका लेवल आप बढ़ा दीजिएगा। इस अकॉर्डिंग आपकी एग्जाम आते तक आप लोगों को बता दें कि आपका जो है 90+ का टारगेट पूरा हो जाएगा, आप अगर इस अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। सिलेबस का ये पीडीएफ है, इसको समझिए, इसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। और तैयारी करने के लिए एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर एक चीज़ आप कर सकते हैं, आप जो है अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जी हाँ, अनअकैडमी इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। वहाँ से आप क्लिक करके जो इसका लर्निंग ऐप आता है, ठीक है, लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और घर बैठे पूरे एग्जाम की तैयारी जो है आप कर सकते हैं। मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं सुपर10। ठीक है, सुपर10 करके मेरा कोड है। आप अगर इसका उपयोग करेंगे तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेकर, या फिर आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास एक अच्छा मौका है, आप अनअकैडमी से तैयारी कीजिए। टॉप एजुकेटर है, टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों का जो लेवल है वो काफ़ी ऊंचा चले जाएगा आपके एग्जाम तक। तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सुपर10 का आप जो है कोड यूज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये रणनीति आप अपनाएंगे, एग्जाम को जो है आपकी जो प्रिपरेशन को है सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करते जाएंगे। तैयार करने के बाद टेस्ट देते जाएंगे और टेस्ट देने के बाद जो टॉपिक आपके कमजोर है, ठीक है, आपको लग रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग फिर उस दिशा में आप अपनी तैयारी करेंगे। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं और भी बेहतरीन तरीके से। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट आती है वो आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।